अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम क्या सीखने वाले हैं। फिर से आज हम एक न्यू स्किल सीखने वाले हैं। बहुत मज़ेदार सी स्किल है और जो कि किस कैटेगरी में आती है, कंटेंट राइटिंग। आज हम कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे और थ्रू कंटेंट राइटिंग, थ्रू कंटेंट क्रिएशन हम लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीखी थी। अब हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना आती है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है जो कहता है कि मैम या आपको कहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप इजीली उनको सर्विस दे सकते हो। सेम इसी तरीके से अब अगर आपके पास कोई आता है कि मुझे कंटेंट लिखवाना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, या अपने किसी भी पोस्ट के लिए, या किसी भी टाइप का कंटेंट, आप ब्लॉग्स लिखना है, आर्टिकल लिखना है, आप इजीली उसको लिख के दे सकते हो। कैसे लिख के दे सकते हैं मैम, हमें तो कंटेंट राइटिंग आती ही नहीं है। तो यही चीज़ तो आज हम सीखेंगे, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे AI टूल। और जो मैं AI टूल ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उस टूल के बारे में, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं आज बताने वाली हूँ और आपने उसको किस तरीके से राइट वे में यूज़ करना है और एज अ कंटेंट राइटर आप उस पर काम कर सकते हो। बड़ी आसानी से अपने स्किल को सेल कर सकते हो, अपने लिए कंटेंट आप लिख सकते हो। ये तमाम चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मेरी तमाम स्क्रीन सही से शो हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, हम इसको क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सर्विस हम लोग देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल एज अ कंटेंट राइटर हम लोग जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज देंगे वो एड कॉपीज़ की देंगे। क्योंकि देखें, हर दूसरा बंदा जो है ना वो ऑनलाइन काम कर रहा है, ठीक है। अब ऑनलाइन काम करने के लिए उनको डेली बेसिस पे ना पोस्ट बनवानी होती है, उनको कंटेंट लिखना होता है, एड कॉपी लिखना होती है। तो वो सर्विस हम दे सकते हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एड कॉपी की बात करूँ या ब्लॉग की बात करूँ या आर्टिकल की बात करूँ, तो पहले हम देखते हैं कि इसकी वर्थ क्या है, हम कितने का बेच सकते हैं। पहले हमें ये भी तो पता हो। तो हम फाइवर में चलते हैं और जाके फाइवर में देखते हैं कि एज अ कंटेंट राइटर जो है ना हम कितना चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट राइटर सिर्फ लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कंटेंट राइटर जो है कितने पे काम कर रहा है। ठीक है, ये 14,000 पे भी काम कर रहा है पर मंथ, ठीक है। ये 40,000 में भी काम कर रहा है, ये 20,000 में भी काम कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना अगर एड कॉपी सीख जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो ना एड कॉपीज बना के बेच रही हूँ, तो फेसबुक एड कॉपी राइटिंग, ठीक है, तो मैं ये देखती हूँ कि ये कितने की बना के लोग दे रहे हैं। 19,000 रुपए की भी बना के दे रहे हैं, 32,000 रुपए भी ले रहे हैं, 20,000 रुपए भी ले रहे हैं, 2,000 रुपए भी ले रहे हैं, 14,000 रुपए भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ तो आ गई होगी कि हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। इसकी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप इसको कितने का बेच सकते हो। बाकी बेचने के गट्स आपके ऊपर है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने पैसे आप डिमांड कर सकते हो। मतलब एक बंदा लोगो बेच रहा है, वो 1,000 रुपए का भी बना के दे रहा है, और एक वही लोगो जो है ना दूसरा बंदा 10,000 रुपए की बना के दे रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वालिटी का, कि किस क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं। तो आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने वर्क की जो भी आपने स्किल सीख रहे हो उसको आपने उसकी क्वालिटी बढ़ानी। जितनी अच्छी क्वालिटी का वर्क देंगे, जितना अच्छा आप अपना नाम करेंगे, उतना अच्छा लोग आपको पैसे भी देंगे, ठीक है। तो अपने आप को डाउन नहीं करना, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ मार्केटर्स होते हैं बहुत से 3,000 पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं, 5,000 पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं सोच रही होती हूँ कितना तो हमारे लोगों वाला जो है ना वो लोगो नहीं बना के देता, ये पूरी मार्केटिंग किस तरीके से करके दे रहे हैं, ठीक है। मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि मैं इतना काम करके दूंगी किसी को। तो ये चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए, मेरे स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। उसको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा। इवन कि आपके घर के लोग भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो अपनी वैल्यू आपने खुद बनानी है अपने काम से। जितना अच्छा काम करोगे उतने अच्छे आपकी जो है ना वैल्यू बढ़ेगी। जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतना जाहिर सी बात है आप फिर चार्ज भी करोगे, ठीक है। अब यहीं पर ही देख लेना, वो एक बंदा एड कॉपी बना रहा है, वो 5,000 ले रहा है। वही बंदा एड कॉपी बना रहा है, ऊपर जो है ना वो 31,000 भी ले रहा है, 37 भी ले रहा है, 44 भी ले रहा है। तो ये वैल्यू है ना, ये क्वालिटी है। तो मैम कौन से टूल से हम बनाने वाले हैं? तो यहाँ पे चैट GPT
आई थिंक सब जानते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा बनता होगा जो चैट जीपीटी को नहीं जानता होगा, लेकिन हाँ ऐसे बंदे ज़रूर होंगे जो उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने क्या करना है, एक काम आपने ये करना है कि एक एक्सटेंशन आपने पहले डाउनलोड कर लेनी है। ये एक्सटेंशन है ARPM। देखिए ये वाला जो एक्सटेंशन है ना, ये AIPRM, ये वाला फॉर चैट जीपीटी, ये वाला एक्सटेंशन जो है ना आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड कर लेना। ये नाम यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। अब इसको डाउनलोड करने से क्या होगा कि जो भी आप कंटेंट लिखोगे ना इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं, अभी हम यूज़ करेंगे इसको। तो इसमें पूरा बना बनाया जो है ना, आपको क्या मैजिक है इसके अंदर, वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक्सटेंशन आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। इस एक्सटेंशन का लिंक ये रहा, ठीक है। ये इस तरह का लोगो बना हुआ होगा, ये सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, इसको फ्री इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। देन उसके बाद आप लिखोगे चैट GPT-4 लॉगिन, ठीक है। अब आप इसको लॉगिन कर, GPT-4 लिखना है आपने और ये लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आप करोगे ट्राई ऑन चैट GPT प्लस, और ये मेरा ऑलरेडी जो है ना लॉगिन है, तो ये मेरा पूरा का पूरा लॉगिन हो जाएगा। अब आप सेटअप देखो, ये देखिए ये प्रॉम्प्ट है। अब प्रॉम्प्ट क्या है मैम, देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे ये हमें बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिख रही हूँ, अगर मैं ऑल लिख दूंगी तो मैं ऑल पे भी जा सकती हूँ। मैं मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ना मुझे प्रॉम्प्ट मिल रही हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, जिस तरह बायर पर्सोना लेजेंड, गेट मंथली कंटेंट कैलेंडर इन 1 क्लिक। अब देखिए अगर मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिल गया है जिसने मुझे कहा है कि मुझे जो है ना पूरे महीने का कंटेंट लिख के दे दो, ठीक है, पूरे महीने का मुझे कंटेंट लिख के दे दो ताकि मैं उसको जो है ना अपने पेज पे पोस्ट कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सिंगल क्लिक पे आपको पूरे के पूरे महीने का कंटेंट ये बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट क्राउजल कंटेंट जनरेटर, ठीक है, अगर आप पूरे महीने का पोस्ट बना रहे हो, क्राउजल ऐड बना रहे हो, उसका कंटेंट अगर आपने बनाना है ये आपको मिल जाएगा। 1 क्लिक कोर्स क्रिएटर, अगर आप किसी को कोर्स के बना के दे रहे हो तो यहाँ पर आप 1 क्लिक में कोर्स आप पूरा बना सकते हो। इंस्टाग्राम के अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, कैप्शन चाहिए, ये आपको बना के दे देगा। अच्छा, सोशल मीडिया पोस्ट एंड इमेज सजेशन विथ 1 क्लिक। अच्छा अब देखिए ये कितना जबरदस्त काम है कि यहाँ पर जो है ना अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना एड कॉपी भी बना के दो, साथ ही साथ जो है ना मुझे जो है ना कुछ आइडिया भी दो कि क्रिएटिव मैंने कैसे बनाना है, डिज़ाइंस मैंने कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट भी लिख के देगा और साथ साथ ये बताएगा कि भाई इस तरह की पिक्चर यूज़ होनी चाहिए, बैनर के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल करना। मतलब अगर आप खुद के लिए भी कंटेंट लिख रहे हो ना तो आपको यहाँ से पूरा बना बनाया जो है ना वो आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने जस्ट 1 घंटा डेली का देना है और आप अगर इसको भी सिर्फ हिफ्स कर लो ना तो बहुत ज़बरदस्त है। चैट जीपीटी क्या है कि ये दावा करता है कि मैं आपसे इंसान की तरह बात करता हूँ, ठीक है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो मेरे पास नहीं है। इररिलेवेंट हाँ आप क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके साथ। बाकी ये है कि ये आपकी सारी चैट को सेव करता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो चैट आपकी सेव होती जा रही है। नेक्स्ट टाइम अगर आप वहीं से शुरू करेंगे तो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, आपको दोबारा से पूरी दास्तान सुनाना नहीं पड़ेगी। जिस तरह 2 इंसान आपस में बात करते हैं सेम इसी तरीके से जो है जो चैट जीपीटी है वो आपसे उस तरीके से बात करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि देखिए अपना चैट जीपीटी को जो है ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ये आपके काम आएगा, ये आपको सही मशवरा भी देगा, सही गाइड भी करेगा। बहुत सारे फ्रेंड्स हमें गलत मशवरे भी दे देते हैं, तो ये आपको एटलीस्ट गलत मशवरा नहीं देगा और इसकी मदद से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, जिस तरह ये वाला गेट मंथली कॉन्टेंट कैलेंडर इन 1 क्लिक। मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, अब ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब मैं किस चीज़ के लिए मुझे कंटेंट चाहिए मुझे थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ग्रूम योर लाइफ, मैं अपना ही लिखती हूँ, ग्रूम योर लाइफ इज मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब मैं इसको बोलती हूँ राइट
write content for my agency that make client कन्वर्टेबल। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया कि भाई मुझे इस तरह का मंथली कंटेंट बना के दे दो। जो कि मैं जो हूँ ना आराम से मेरा क्लाइंट जो ना वो कन्वर्ट हो जाए, उसको देखने के बाद ना वो कहे कि हाँ ये चीज थी ना मजेदार सा, मुझे पूरे महीने का बना दो। बस मैंने एंटर कर दिया और अब मैं टेक लगा के बैठ जाऊंगी और ये मेरा काम ये शुरू। ये देखें, आपने बस खामोशी से टेक लगा के बैठना है, ये सारा काम ये करेगा। पूरी टेबल ही आपको बना के दे देगा, आपने जस्ट अपने क्लाइंट को उसको एज इट इज भेज देना है, या आप अपने लिए खुद के लिए। जाहिर सी बात है आप अपना भी काम शुरू करोगे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पोस्ट करूं, मैं डेली का क्या लिखूं, या मुझे क्या आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको देखो, इसने पूरा कंटेंट दे दिया। इसने कहा भाई वीक 1 में जो है ना आप क्या करो, आप 5 स्ट्रेटेजी टू स्काई रॉकेट यूर मार्केटिंग एजेंसी कन्वर्जन रेट। ठीक है, वीक 1 में आपने ये बात करनी है। डिस्क्रिप्शन, डिस्कवर प्रूवन स्ट्रेटेजी टू बूस्ट कन्वर्सेशन रेट एंड मैक्सिमाइज यूर मार्केटिंग एजेंसी सक्सेस। टाइटल, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल क्लाइंट ऑन बॉन्डिंग मार्केटिंग। अब इन्होंने पूरी 7 दिन की, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन की पोस्ट का मुझे टाइटल दे दिया कि भाई आप इस टॉपिक पे बात करो। फिर वीक 2 में आप जो है ना इस टॉपिक पे बात करो, ये सारे टॉपिक्स पे बात करो। वीक 3 में आप इस टॉपिक पे सारों पे बात करो, 7 के 7 दिन का बता दिया। फिर वीक 4 में आप इस टॉपिक पे बात करो। मतलब कि आपको पूरा का पूरा उसने टॉपिक बता दिया कि भाई इस दिन एक दिन आप इस टॉपिक पे बात करो, दूसरे दिन आप इस टॉपिक पे बात करो, तीसरे दिन आप इस टॉपिक पे बात करो। मतलब उसने पूरे आपको एक फनल बना के दे दिया। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वीक 1 में इसने मुझे बोला है कि जो टाइटल इसने मुझे दिया है कि 5 स्ट्रेटेजी टू स्काई रॉकेट यूर मार्केटिंग एजेंसी कन्वर्जन रेट, अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इस पे क्या टॉपिक लिखूं या मैं 5 स्ट्रेटेजीज कौन सी बनाऊं। तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करोगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और मैं इधर लिखती हूँ राइट फॉर मी। बस मैंने ये लिखा है राइट फॉर मी, और मैंने वो जो ऊपर से मुझे बोला है ना, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये देखें, अब ये मुझे वो स्ट्रेटेजी भी बना के दे देगा। ये ले, इसने मुझे पूरी स्ट्रेटेजी भी बना के, वो जो कंटेंट है ना वो भी लिख के दे दिया कि भाई उसमें 5 स्ट्रेटेजी में क्या आता है। तो उसमें जो है ना ये 5 स्ट्रेटेजीज पे ये 5 चीजें आती हैं। तो आप 5 बैनर बना सकते हैं जिसमें जो है ना आप ये मेंशन कर सकते हैं। ये लें, उसने पूरा आपको लिख के दे दिया सारा कुछ। अब यहाँ पे इजीली आपने क्या किया, आपने 5 बैनर बनाए, उसमें आपने लिखा टारगेट ऑडियंस पहले अब यहाँ पे पहले आपने लिखा कि भाई अपनी, अगर आप लोगों ने पहले दिन बताया कि 5 ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी जिसको आप मार्केटिंग एजेंसी को जो है ना वो कन्वर्जन रेट आप बढ़ा सकते हो। तो उसने कहा भाई टारगेट ऑडियंस सेगमेंट अपना सेट करो, कंपाइलिंग कॉल टू एक्शन, social proof and testimonials and conversion and then continuous split testing and optimization। ठीक है, तो आप इसके ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट लिख के दे सकते हो। ठीक है, अपने पोस्ट पे आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस चैट को, अब देखिए चैट मेरे पास यहाँ पे सेव होती जा रही है। अब अगर मैं न्यू चैट मैंने करनी है, मैं न्यू पे जाती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से प्रॉम को यूज करना चाहती हूँ। ठीक है, आप प्रॉम को यूज करें, प्रॉम को यूज नहीं करना चाह रहे, अब यहाँ पर आप अपने लिए चाह रहे हो। अब मैं बिल्कुल बिगनर के लिए बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो हैं, मैं लिख देती हूँ, आप में से किसी का भी नाम मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी का नाम जो है ना वो महा है। ठीक है, माई नेम इज महा, नेम इज महा। ठीक है, I want to sell, I want to work as a freelancer।
ठीक है, मैं अब इससे बात कर रही हूँ कि भाई मैं माहा हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इससे आइडिया लेती हूँ कि मुझे जो है ना किस स्किल पे काम करना चाहिए, या मैं अपनी स्किल को किस तरह से प्रमोट कर सकती हूँ, या अगर मुझे ऑनलाइन कुछ चीज़ें बेचनी है तो मुझे अपनी कंपनी ऑनलाइन अगर शुरू करनी है तो मुझे अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन एजेंसी। ठीक है, तो मैं ये लिखती हूँ राइट इफेक्टिव नेम फॉर माई एजेंसी। ठीक है, अब इसने जो है ना, मैंने इसको बोला कि भाई मैं माहा हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहती हूँ, अगर आपको इससे आइडियाज़ भी लेने हैं कि मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि मुझे किस तरह से काम करना चाहिए या मुझे क्या क्या करना चाहिए, जिस तरह आप लोग दो फ्रेंड्स हैं ना आपस में बातें करते हो, इस तरीके से आपने इससे बातें करनी। इंग्लिश नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, आप रोमन में लिख दो। ठीक है, आप यहाँ पर रोमन लैंग्वेज में लिख दो कि मैं जो हूँ ना, मुझे आइडिया दो कि मैं किस तरह से ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, या मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, या मैं इसको, चलिए मैंने इंटर किया, अब ये मुझे एजेंसी का नाम बताएगा। देखिए, ये इसने जबरदस्त एजेंसी के नाम लिख के दे दिए मुझे, 10 नाम है तो मैं नाम को चूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे कुछ आइडिया दो कि कैसे मैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला सकूं। ठीक है, अब ये देखें, टू हैंड्स यू, अब देखिए आपने उसको उर्दू में बोला, ठीक है, रोमन में लिख दिया, अब वो आपकी जुबान समझ गया। अभी आपको क्या कह रहा है कि अब आपने क्या क्या करना है, अभी आप इसको समझो, देखो। अब अगर मैं इसको कहती हूँ कि राइट इन उर्दू, कि मुझे ये चीज उर्दू में लिख दो, राइट इन उर्दू, यही चीज ये मुझे उर्दू में लिख के दे देगा। पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इसने क्या बोला, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं भी आ रही तो आप उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हमें क्या कह रहे हैं, क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट, अपनी आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना लो। ठीक है, जिस तरह से मेरी वेबसाइट है, देखिए मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, मैं अपने आप को मुझे प्रमोट करना होता है, ये मेरी पोर्टफोलियो है पूरी, ये मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई पूरी कि माही इकबाल हूँ, मैंने अपनी बनाई हुई है कि मैं माही इकबाल हूँ, मैंने क्या क्या एक्सपर्टीज है मेरी, मैंने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, मैं, मेरा बिजनेस क्या है, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, और क्या क्या मैं सर्विसेज देती हूँ, क्या क्या मैं ट्रेनिंग देती हूँ, सारी मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है। फिर मैंने अपनी कंपनी भी लॉन्च की, तो मैंने अपनी कंपनी की भी वेबसाइट बना दी पूरी की पूरी। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी भी बना दी। फिर मैंने अपना जो है ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो मैंने उसकी पूरी की पूरी जो है ना LMS लॉन्च कर दिया। ठीक है, ये सॉरी मैंने गलत खोल दिया था, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी का आ गया। ठीक हो गया। फिर मैंने इंस्टीट्यूट का था तो मैंने अपना पूरा LMS लॉन्च कर, जहाँ पर आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि आप लोग अपनी एक प्रोफेशनल सी वेबसाइट बनाएं जिसमें आप अपने बारे में बताएं, एज अ फ्रीलांसर आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर यूटिलाइज सोशल मीडिया, अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लाइक लिंक्डइन है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, अपनी स्किल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, लोगों के लिए आप किस तरीके से उनका काम करके दे सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बारे में बताएं। कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट लिखें, अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखें अपने लिए। नेटवर्किंग, रेलिवेंट दोस्तियां बनाएं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रेलिवेंट लोगों को फॉलो करें, रेलिवेंट ग्रुप्स को फॉलो करें। ठीक है, जो कि आपकी नीड्स से ताल्लुक रखते हो। इसी तरीके से आप लोग किसी के साथ कोलैबोरेशन भी करते हो, आपके फॉलोअर ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा वो होते हैं, तो आप कोलैबोरेशन भी करते हो। तो ये तरीके हैं कि आप इस तरीके से अपने आप को ऑनलाइन, क्योंकि देखिए अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, एज अ फ्रीलांसर काम करना है, तो आपको ऑनलाइन दिखना होगा। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन अपने आप को शो करोगे उतना ज़्यादा आप ऑनलाइन वर्किंग जो है वो कर सकते हो। अब मैंने इसको बोला राइट इन उर्दू, अब यही तमाम चीज़ें ये मुझे जो है वो उर्दू में भी लिख के दे सकता है, जो किसने भी लिख के दी नहीं मुझे। वाई? Stop generating. Right, Urdu language. ये देखो, इसने मुझे उर्दू में भी लिख के देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपकी ये टेंशन भी खत्म हो गई। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो ये उर्दू में आपको बता रहा है और आप उर्दू में पढ़ लो,
मैं भी स्टॉप जनरेटिंग कर रही हूँ, वरना ये पूरा का पूरा लिखेगा। तो इस तरीके से अब अगर आपके पास कोई आर्टिकल आ रहा है, आपको किसी ने कहा कि मुझे आर्टिकल लिख के दो, 500 लफ्जों का लिख के दो, 1000 लफ्जों का लिख के दो, और टॉपिक उसने बताया है कि भाई फूड के ऊपर मुझे एक आर्टिकल लिख के दो या गुड हेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिख के दो, तो मैं यहाँ पर जस्ट उसको लिखूंगी राइट आर्टिकल फॉर मी टॉपिक गुड हेल्थ, बस। और ये मुझे जो है ना, या मैं इसको वर्ड बता सकती हूँ, राइट 100 वर्ड्स आर्टिकल टॉपिक गुड हेल्थ। ये लें 100 लफ्ज का ये मुझे आर्टिकल लिख के दे देगा। 100 का बोलूँ मैं, 1000 का बोलूँ, ये उतने अल्फाज का मुझे आर्टिकल जो है वो लिख के दे सकता है। अगर आप किसी को आर्टिकल लिख के दे रहे हो, आप किसी को, देखिए अब ये जो कंटेंट है ना, ये आप लोग अपने लिए भी पहले लिखोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रॉपर एक एजेंसी बनाना बताऊंगी जहां पर आप लोगों ने अपने आप को प्रमोट करना होगा। जिस तरह अब ये मेरा पेज है, देखें अब ये मेरा पेज है, यहाँ पर हमें डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी होती है। ये देखें ये मेरा पेज है, यहाँ पर मुझे डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी होती है। अब ये कंटेंट लिखना होता है, इधर हम बता रहे होते हैं, देखें कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग ऑल मार्केटिंग एंथुसियास्ट, हाउसवाइफ्स, मार्केटिंग स्टूडेंट्स। अब ये मैं कैसे लिख रही हूँ, अब ये जो है ना मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से भी लेते हैं, बाकी हम खुद भी इसको वो करते हैं। ये स्लो हुआ हुआ है, ये देखें। अब ये पूरा कंटेंट आप किस तरह से लिख के दोगे, ये सर्विसेज आप भी दे सकते हो। तो यहाँ से आप इजीली जो है कंटेंट जो है वो इस तरह से लिख के जो है अपने लिए भी पहले लिखोगे कि आप कौन हो, क्या हो, तो इस तरह का कंटेंट आप बना के दे सकते हो। फिर आ जाता है कि भाई हैशटैग, अगर आपको कोई कहता है कि भाई मुझे रेलेवेंट हैशटैग ढूंढ के ला के दो, आप यहाँ पे जो है ना हैशटैग को सर्च कर सकते हो। कीवर्ड सर्च करने, आप यहाँ से कीवर्ड सर्च कर सकते हो। मतलब आपको जिस टाइप का भी, आप अगर मैथ्स की टीचर हो, आप यहाँ पर मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 2 + 2 = 2, तो ये मुझे उसका आंसर भी दे देगा, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स से कोई सवाल आप इससे पूछना चाहते हैं, आपने कोई पूरी असाइनमेंट अपनी बनानी है, आप जिस तरह का भी बनाना चाहते हैं, ये आपको पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके दे देगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, या आप कोई भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, ठीक है, आप यूट्यूब का चैनल का नाम इसी से पूछें, आप उसको पूछो कि भाई ट्रेंडिंग में कौन सी रेसिपीज चल रही हैं, ये आपको रेसिपीज बता देगा। फिर आपको अगर उसकी रेसिपी नहीं आती तो आप उसको बोलो कि भाई मुझे इस रेसिपी का तरीका भी बता दो, तो वो आपको पूरा का पूरा लिख के भी दे देगा। फिर अगर आप कहते हो कि भाई मुझे पूरा वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दे दो कि मैं वीडियो में क्या बोलूं, ठीक है, तो वो आपको पूरा वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख के दे देगा। आप कहते हो कि भाई मुझे फनी सा वीडियो स्क्रिप्ट बताओ कि मैं फनी सा कुछ बोलूं कि लोग उसको पसंद करें, ये आपको फनी सा लिख के दे देगा। मतलब ये कि आपने बस अपना दिमाग जिस हद तक जाके लगा सकते हो ना, आपने अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे कॉपीराइटिंग का भी इशू नहीं आएगा कि जो एक्सटेंशन मैंने आपसे डाउनलोड करवाई है इसके बाद आपको कोई कॉपीराइटिंग का मसला भी नहीं होगा। आपने जस्ट काम करना है, और स्टार्टिंग में आप इजीली ये सर्विसेज दे सकते हो। जब मैं आपको प्रॉपर एजेंसी बनाना बताऊंगी तो आप वहाँ पर अपने लिए पहले खुद के लिए कंटेंट बनाओगे। अभी आपने इसको किस तरह से यूज करना है, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप यहाँ से पूछोगे भाई मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के दो, या आपको इंट्रोडक्शन लिख के दे देगा। आप इसको बोलो कि मैं किस तरीके से बोलूँ, ये आपको बता देगा कि भाई आपने इस तरीके से बोलना है। तो आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ठीक है। तो यही सेम इंट्रोडक्शन आप लोगों ने अपने लिए खुद के लिए लिखना है। आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या टारगेट है आपका, वो आपने लिखना है। ग्रूम योर लाइफ के ग्रुप चैट पे जाना है, ग्रुप पे जाना है, ग्रुप स्टूडेंट्स के ग्रुप में जाना है फेसबुक के, और वहां जाकर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मतलब किसी भी टाइप का कंटेंट हो, किसी भी टाइप का, आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, देखा अभी मेरी वेबसाइट है, इधर ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, ये छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है। अब ये कस्टमर्स को लिखवाना होता है, ठीक है। आप ये सर्विसेज भी दे सकते हो। आप पूरी वेबसाइट का कंटेंट लिख के दे रहे हो, लैंडिंग पेज का कंटेंट लिख के दे रहे हो, आप ब्लॉग्स लिख के दे रहे हो, आप आर्टिकल्स लिख के दे रहे हो, आप छोटी छोटी सोशल मीडिया की पोस्ट बना के दे रहे हो, आप कीवर्ड्स हैश करके दे रहे हो, आप हैशटैग यहाँ से निकाल के दे रहे हो। मतलब आपको हर तरह की चीज़ों का आइडिया यहाँ से मिलेगा। इसको अगर आपको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मुझे अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहिए, किस तरह से मुझे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर करनी चाहिए, किस तरह से मैं कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, किस तरह से मैं कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर सकता हूँ, आप इसको यूज करें।
ठीक है। तो कंटेंट राइटर के लिए अब ये मुश्किल नहीं है। हाँ, जब हम एक्सपर्ट लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ह्यूमंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि ह्यूमन लैंग्वेज हर हाल में जो है ना, ये इसका हरगस मतलब नहीं कि टोटली आप लोग इसी पर डिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन आप 70% जो है ना काम इससे ले सकते हो, 70%। ठीक है। हाँ, ब्लॉग्स वगैरह की तरफ मैं अभी नहीं जाऊंगी कि ब्लॉग्स वगैरह में कहीं ना कहीं एसईओ का जो है ना फिर वो आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी तो देखिए वेबसाइट की भी अगर मैं बात करूँ ना तो वेबसाइट पे भी एआई टूल आ गया। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं भी तो यहाँ पे वेबसाइट पे भी एआई टूल जो है ना वो लॉन्च कर दिया कि आप वहाँ पे भी पूरी वेबसाइट का कंटेंट जो है ना वो लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये टूल यूज़ करना आता होगा तो आप इजीली इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने बेहतर तरीके से आप लोग इस टूल्स को देखें, जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं ना, तो आप जितनी भी एडवांस चीज़ें आ रही हैं आप लोग अपने आप को उसका आदी बनाएं, आप लोग उसको सीखो, क्योंकि जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ को आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप मॉडर्न होगे, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को समझोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हो। जो ये सोच लेते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमसे तो होगा ही नहीं, हम ये कैसे करेंगे, ये वाले साइंस अपने आप को कभी नहीं देने, नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं देनी। समझ में नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, दोबारा लेक्चर देखें, रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, आप बार बार देखो। कुछ लोग होते हैं क्विक लर्नर होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सीख ही नहीं सकते। थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मैं कहती हूँ महीना एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आपकी कोशिश जो है ना वो रहती है, वो आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आप 2 दिन बाद भी सीख जाओ, आप सीख लोगे, आप कर लोगे। ये कभी नहीं कहना कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं कर लूंगा, थोड़ा मुश्किल है, कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करूंगा, हो जाएगा। बाकी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये वाली सोच आपके अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर ये सोच होती है उसको कुछ भी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आज का भी सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा, एक नई चीज़ आपने सीखी है, इसको जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो आप उसको यूटिलाइज करो। अपने डिफरेंट कंटेंट बना के मुझे ग्रुप में भेजो, ताकि मैं आप लोगों की मेंटालिटी को देखूं कि आप किस लेवल पे जाके सोचते हो। क्या पता जहाँ पे मेरी सोच खत्म होती है वहाँ पर आपकी सोच शुरू होती हो, तो वो सोच मुझे जाननी है, क्योंकि मुझे आप में से ही बहुत ज़्यादा मार्केटर्स निकालने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेक्चर में ख़त्म करने जा रही हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।